नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अक्षर जाओ। पापा मराठी बंधू पापा मराठी बंधूर जीवस्य चेतनिश्चिन्वत् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पाप जीव का शत्रु है और धर्म जीव का मित्र है। ऐसा निश्चय करके जो अपने आत्मा को जानता है वो सच्चे सुख को प्राप्त करता है, ध्रुव सुख को प्राप्त करता है। हम लोग पाप छोड़ने के लिए पाप का स्वरूप समझ रहे हैं। 2 मिनट का रिवीजन, 2-5 मिनट का रिवीजन करके बात करना चाहिए। 2-5 मिनट का रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था आ, पाप का मूल। पाप का मूल क्या होता है? कौन बोलेगा? वंश। मिथ्यात्व है ना? हाँ ठीक है, चलो। मिथ्यात्व को पाप का मूल कहते हैं। मिथ्यात्व नष्ट हुए बिना पाप नष्ट नहीं होते। मिथ्यात्व मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो हमारी विपरीत उल्टी मान्यता जो है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। विपरीत मान्यता कौन कौन सी है? तो शरीर में एकत्व, ये मैं हूं ऐसा मानना। परद्रव्य में ममत्व, ये सब मेरे है ऐसा मानना। परद्रव्यों में सुख बुद्धि, उसमें से सुख आ रहा है ऐसा मानना। परद्रव्यों में कर्तृत्व और परद्रव्यों में भोक्तृत्व, आ दो बातें मैंने पहले नहीं ली थी। थोड़ा टच करके हम आगे जाएंगे क्योंकि आगे हम देखेंगे। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, है ना? ये बात जैन धर्म ही करता है। अन्य धर्मों में ये बात आपको नहीं मिलेगी। एक उदाहरण देती हूँ। बहुत साल पहले की, शायद 100 साल पहले की बात है। और कुछ फॉरेनर्स, दार्शनिक, फिलोसोफर भारत आए थे। और उन वो क्यों रिसर्च करने आए थे? वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे, अलग अलग धर्मों पर रिसर्च करके। उनके पास जो भी प्रोजेक्ट होगा, इतने वर्ल्ड में धर्म है अलग अलग प्रकार के, तो उन्होंने इंडिया में घूमकर अलग अलग धर्मों का जो भी सुना, सबसे बातें करी, अपने अपने हिंदुओं के धर्म गुरु, जैनियों के सबके साथ मिले होंगे। फिर उन्होंने ये बताया जैनियों को कि हम लोगों को ये लग रहा है कि जैन धर्म और हिंदू धर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। हिंसा की बात है, कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मतलब कम अहिंसा मानता, हिंसा करता है कोई ज्यादा, लेकिन दोनों ही अहिंसा को मानते हैं, तो कोई हमें डिफरेंस नहीं दिखता। जैन धर्म में क्या डिफरेंस है? हम तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डालेंगे। मतलब वो जो भी एक फाइल बना रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट, उसमें इंडिया के धर्मों में जैन धर्म को अलग नाम नहीं मिलेगा। तो हमारे जैन के जो भी विद्वान रहे होंगे, जो भी उस समय होंगे, उन्होंने खूब रिक्वेस्ट करी कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझो। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक विद्वान है, उनका नाम मैं बता रही हूँ, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। 125 साल, 100 साल से पहले हो गए। बहुत वृद्ध थे, अगर उनके जवानी का समय हो तो बहुत 150 साल भी हो सकते हैं। तो बोले, फूलचंद जी सिद्धार्थ शास्त्री से आप एक बार मिल लो, और अगर उनसे आपको जो तर्क मिले उसमें भी अगर आपको डिफरेंस नहीं दिखे हिंदू धर्म और जैन धर्म में, तो फिर आप लोगों को जो सही लगे वो करना। उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है, हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो बोले 1 मिनट का समय हम देंगे, अगर वो 1 मिनट में ये सिद्ध कर ले कि जैन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है, फिलोसॉफी दोनों की अलग है, तो फिर हम जैन धर्म को अलग अलग नाम देंगे। तो फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के साथ मिलना हुआ, उनको 1 मिनट दे गई।
ली गई। उन्होंने 1 मिनट का भी उपयोग नहीं किया, एक वाक्य में ये कह दिया कि हिंदू धर्म कर्तावाद धर्म है, भगवान विश्व को करता है, बनाते हैं, सबको सुख दुख देते हैं, ये सब करते हैं। और जैन धर्म अकर्तावाद है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हिंदू धर्म कर्तावाद है और जैन धर्म अकर्तावाद है। अकर्तावाद यानी भगवान ने विश्व बनाया नहीं, भगवान ने दुनिया को किया नहीं, और ना ही किसी का भला बुरा वो करते हैं। तो भगवान तो नहीं करते, लेकिन जैनी भी, अरे सॉरी, कोई भी द्रव्य, विश्व में जो कितने द्रव्य है वगैरह आगे सीखेंगे हम, कोई भी द्रव्य एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। ये जैन धर्म का मूल बेसिक सिद्धांत है। और वो फॉरेनर्स ने उनकी ये बात से बहुत प्रभावित हुए, और उनके बाद उनको कहा कि वास्तव में ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जैन फिलोसॉफी एक अलग फिलोसॉफी है, ये हमने मान लिया है ना। तो अभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, फिर भी हम लोग पूरे दिन ये मैंने किया, ये उसने बिगाड़ दिया, ये मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छी रोटी बनाई, मैंने अच्छा डोसा बनाया, मैंने ज्यादा पैसे कमाए, ये सारी मान्यताएं कर कर पाप मानते हैं। तो कर्ता और भोक्ता, देखो ये दोनों चीजें आगे बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा पॉइंट मैंने रखा है कि हम 5 बुद्धि हो गई। परद्रव्य में एकत्व, ये मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ। परद्रव्य में ममत्व, ये सब मेरे है, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे गहने, मेरे कपड़े, मेरे रुपये, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, है ना, ये सब मेरे है। और इन सबको मैं करता हूँ। और हम करते तो ये बालों को सफेद होने से रोक लेते, है ना। हम करते तो हमारी इच्छा, एक भी रोटी कौन जलाता? किसी महिला की इच्छा होती है कि रोटी जल जाए? क्यों जलती है ना। सबके क्यों पूरी नहीं होती, सब्जी क्यों जलती है? अपनी इच्छा अनुसार, है ना। तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य होते हैं, तो हम, मैंने किया। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, रोटी जल जाए तो रोटी जल गई, मैंने जलाई, ऐसा नहीं बोलते हैं, रोटी जल गई। और अच्छी फूल के फुआ हो जाए तो मैंने बनाई, है ना। तो अच्छे कामों के लिए कर्ता बनते हैं। तो ये कर्ता बनना भी, है ना, ये आगे अच्छी सी चर्चा होगी। पूरा समय सार ग्रंथ जो है ना, उसके 2 अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, ऐसे 2 अधिकार, 10 अधिकारों में से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सिद्ध करने के लिए आधा समय सार समझ लो, इसी के ऊपर रचा गया है। और बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे, ये तो बहुत प्राचीन ग्रंथ है कुंद कुंद देव का, तो मैंने नाम उसका दिया, लेकिन अनेक ग्रंथ मिलेंगे। इस प्रकार से ऐसे बुद्धियों से, विपरीत बुद्धियों से पाप होते हैं। और दूसरा, ये मिथ्यात्व तब छूटेगा जब हमारा जीवन सदाचारमय होगा, है ना। अगर एक जैनी का जैसा जीवन होना चाहिए, ऐसा सदाचारमय जीवन अगर हमारा नहीं होगा, तो मिथ्यात्व छूटने के तो कोई चांस नहीं है, और पाप छूटने से तो रहा, है ना। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। पाप कितने प्रकार के होते हैं? श्रद्धा बोलेगी, कौन बोलेगा? हाँ ही सुने, हाँ श्रद्धा बोलो। हाँ श्रद्धा, अनम्यूट करके बोलो। हाँ, पाप 5 होते हैं। 5 होते हैं, और कोई वो उसके प्रकार है? 5 तो है, बरोबर है। फिर और कोई प्रकार उसके बताए थे पिछली बार? रितु और स्वाति हाथ उठा रहे हैं। हाँ स्वाति बोलो। हाँ स्वाति। हाँ नीलेश जैन भी हाथ उठा रहे हैं। इस बार स्वाति बोल दो आगे का नीलेश भैया को। हाँ स्वाति बोलो। पाप के भेद। द्रव्य हिंसा नहीं। द्रव्य पाप, हाँ बरोबर है, बरोबर है। पांचों में द्रव्य लगेगा हिंसा वो। और पाप। हाँ तो द्रव्य पाप और भाव पाप, है ना, ये हो गए 2 भेद, है हाँ। ना। अब देखो, हमने देखा था ये समझने के लिए कि भाव पाप किसे कहते हैं? जो कषाय है, जो राग द्वेष होते हैं, वो भाव पाप है। और वो जब क्रिया रूप परिवर्तित होते हैं तो वो द्रव्य पाप है, ठीक है। अब भाव पाप, हमने एक और चीज देखी थी, भाव पाप, कषाय, उसमें पुण्य पाप दोनों गर्भित है। कैसे? हमने देखा था कि जब तीव्र कषाय होते हैं तो उसे पाप कहा जाता है, और वो कषाय जब मंद होते 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 मंद हो जाते हैं तो उसे पुण्य कहा जाता है। जैसे जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो उसे पाप भाव कहेंगे,
और मुनिराज भोजन कर रहे हैं, उसे पुण्य भाव कहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर के पोषण के लिए, स्वाद के लिए और पता नहीं क्या क्या करने के लिए भोजन करते हैं, और मुनिराज संयम के पालन के लिए भोजन करते हैं। तो हमारे तो हो गई पाप भाव, क्योंकि तीव्र कषाय के परिणाम है। तो तीव्र कषाय वो पाप है, और वो कषाय जब मंद हो जाए तो उसे पुण्य कहा जाता है। ये बात याद रखना है। पाप नहीं दिखेंगे उसमें, फिर उसमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, दया। देखो, होटल में खाने के भाव, घूमने के भाव, पैसा खर्च करके, वो तो तीव्र पाप है, कषाय है, तो वो पाप भाव है। और दान करने के भाव मंद कषाय हो गए, तो वो पुण्य भाव है ना। और ये दोनों से निवृत्त होने के भाव वो वितराग भाव है। तो ये तीन चीजें हमने देखी थी। अब हम देख रहे थे, देखो ये समझना, पाप और कषाय में डिफरेंस। कषाय यानी भाव पाप, जितने भी परिणाम हो रहे हैं ना, शुभ अशुभ, है ना, तो अशुभ भाव उसको पाप भाव कहेंगे, शुभ भाव उसे पुण्य भाव, है ना। और वो जब क्रिया में आ जाएंगे तो उसे द्रव्य पाप कहेंगे, है ना। अब उसके और भेद देखे थे। अब ये कौन, नीलेश भैया बताएंगे, नीलेश जैन। और हिंसा के, अब पाप के नहीं, हिंसा के भेद देखे थे, क्योंकि पहला पाप है हिंसा। वंश ने हाथ उठाया। हाँ वंश बोलो। हाँ, हिंसा के भेद बताओ। हाँ, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। शाबाश, है ना। ये चार भेद हो गए हिंसा के। अब हम पांच पापों में से हिंसा पर आ गए। हाँ, एक बात और याद दिला दूं, पांच पाप में मुख्य तो हिंसा ही है, बाकी के चार उसी में गर्भित है ना। जिसे समझ में नहीं आता तो झूठ बोलने में हिंसा होती है, उसे आचार्य देव ने बताया कि झूठ भी पाप है। बता, नहीं समझ आए, ऐसे बच्चों जैसी बुद्धि जिनकी है हम की है, तो हम सबकी कमजोर बुद्धि वालों को बताने के लिए पांच देती है। अब हिंसा के आरंभ, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी है। पिछली बार थोड़ा स्वरूप भी हमने देखा था यहाँ तक। देखो, संकल्पी हिंसा यानी मारने के संकल्प पूर्वक हिंसा करना है। ज्यादातर हमें लगता है कि हम तो किसी को मारने का संकल्प पूर्वक हिंसा करते ही नहीं, तो हम जो करते हैं वो आरंभी, उद्योगी और विरोधी में आता होगा कि ऐसा नहीं है। देखो, भोजन करना वो हिंसा, संकल्पी हिंसा नहीं है, लेकिन रात्रि में भोजन करना वो संकल्पी हिंसा है। अभक्ष्य भोजन करना वो संकल्पी हिंसा है। बाजार का भोजन करना, जिसके बिना श्रावक को नहीं चल सके, वो आरंभी, उद्योगी, विरोधी में आएगा। लेकिन जिसके बिना चल सकता है और फिर भी वो हिंसा करता है, पानी से बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तो वो हो जाएगी आरंभी हिंसा। लेकिन अनछना पानी यूज करना वो हो जाएगा संकल्पी हिंसा। बहुत ज्यादा पानी यूज करना वो हो जाएगा संकल्पी हिंसा, है ना। देखो, लाइट जलानी पड़ती है हमारी आवश्यकता के अनुसार, तो वो हो सकती है आरंभी। कम से कम जलाए तो वो आरंभी। लेकिन बिना प्रयोजन की लाइटें जला जलाए तो वो हो जाएगी संकल्पी हिंसा। कि उसमें क्या हिंसा है? देखो, हम लोगों को लाइटें जला जला के छोड़ देना, पंखे जला जला के छोड़ देना, उसमें हिंसा ही नहीं लगती, हमें लगता है हम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनने में बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा होती है। और पंखा वगैरह चले तो उसमें भी त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, अग्नि वगैरह जले तो उसमें। तो बिना प्रयोजन के ये सब करना है, तो ये सब गीजर से नहाना, पानी गर्म करना, ये किस में आएगा? कि संकल्पी हिंसा में आएगा। लॉन पे चलना, ऐसे अनेक, देखना, अनेक प्रकार से अपने जीवन में बिना आवश्यकता के जो पाप होते हैं, बिना जैन धर्म से हटके जो पाप होते हैं, वो सारे संकल्पी में आएंगे, है ना। तो इतना, अब बहुत सारे उदाहरण नहीं दे सकते हम, आप अपने अपने जीवन में लगा सकते हैं, है ना। मेकअप की आवश्यकता नहीं हो, लिपस्टिक लगाना संकल्पी हिंसा, है ना। तो सिल्क की साड़ियां संकल्पी हिंसा, लेदर के जो भी चीज यूज करना संकल्प, ऐसे अनेक स्थानों पर, है ना, संकल्पी हिंसा आएगी। बिना प्रयोजन के पत्ते तोड़ना, घास तोड़ना। देखो, उदाहरण देती हूँ, जब हम घर बनाते हैं, श्रावक घर तो बनाएगा, है ना, लेकिन बिना प्रयोजन के बड़े बड़े बनाए तो वो संकल्पी हिंसा, है ना। और उसमें बिना प्रयोजन की हिंसक चीजों का यूज करे तो ये भी संकल्पी हिंसा। रहने के लिए कितनी आवश्यकता है, बाकी का जितना भी ज्यादा है वो सब संकल्पी हिंसा में जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से हमने चार प्रकार के हिंसा देखे। ठीक है, अब और एक प्रकार से हिंसा का स्वरूप हम देखते हैं। नाम थोड़े कठिन है, आप थोड़ा समझोगे तो याद रह जाएगा।
अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा, ये क्या है? तो देखना, अविरमण यानी जो कार्य में प्रवृत्ति में हिंसा की प्रवृत्ति में लगा नहीं है बिल्कुल, और फिर भी उसे हिंसा का दोष लग रहा है, वो है अविरमण, उसमें रमण नहीं किया। और परिरमण रूप यानी अभी वो हिंसा कर रहा है और उसे उसका दोष लग रहा है, ये हो गई परिणमन रूप हिंसा। तो देखते हैं क्या है। हमने मान लो उदाहरण के लिए रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, ठीक। तो पता है हमें कब हिंसा का पाप लगता है? दिन में भी 24 घंटे। और रात्रि भोजन करते हो कि नहीं? मैंने नियम नहीं लिया, मैंने त्याग नहीं किया, लेकिन मैं रात में खाता नहीं हूँ। भी कभार मौका पड़े एक आध बार साल में रात में भोजन कर लेता हूँ, है ना? तो फिर उसे हिंसा का दोष कब लगेगा? जब वो एक बार रात में खाता होगा तब लगेगा कि नहीं? अगर उसका त्याग नहीं है तो 24 घंटे 320 दिन उसे हिंसा का दोष लगता है। उसे कहते हैं अविरमण रूप। हिंसा नहीं करते हुए भी त्याग नहीं किया है तो उसको 24 घंटे दोष लगना। और एक व्यक्ति रात्रि में भोजन कर रहा है, अरे वही व्यक्ति जब कर रहा है तब तो उसे परिणमन रूप हिंसा का बंध हो ही रहा है, लेकिन जब नहीं कर रहा तब दिन में 365 दिन 12 घंटे उसको हिंसा का दोष कर्म बनते हैं, उसे कहते हैं अविरमण रूप हिंसा। उसके लिए आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ये हिंसा का स्वरूप जो बात ज्यादा मैं देख रही हूँ वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से देख रही हूँ। आचार्य देव ने उदाहरण दिया है बिलाड़ी का। बिल्ली होती, बिल्ली वो मांसाहारी होती है, तो वो सोई हुई, उसमें लिखा है सोई हुई बिल्ली। तो जो बिल्ली होती है वो सो रही है, तो वो हिंसा कर रही है? अभी नहीं कर रही है, फिर भी वो मांसाहारी है, तो 24 घंटे वो सोई हुई बिलाड़ी भी हिंसा का पाप बांध रही है। ऐसे ही हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो दिन में पाप बांध रहे हैं। हमें मान लो आलू प्याज का त्याग नहीं है, जमी कंद या बाजार की चीजों का, तो हम सो रहे हैं तब भी कर्म बांध रहे हैं, है ना? तो इसे कहते हैं अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। यहाँ भाव समझ में समझना, नहीं करते हुए भी वो हिंसा का भागीदार बन जाएगा, हिंसा का दोष उसे लगता है। तो ये हो गया हिंसा के दो और भेद, ठीक है, अविरमण रूप और परिणमन रूप। अब हिंसा की बहुत ज्यादा डिटेल बहुत अच्छे से हमारे जीवन में काम में आई ऐसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो दी है, उसके कुछ बिंदु हम देखेंगे जिससे हमें अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, एक तो बात मैं भूल गई पिछली बार का रिवीजन, कि हिंसा किसे कहते हैं, ये तो भूल ही गई मैं। परिभाषा बहुत काम की परिभाषा है, हिंसा किसे कहते हैं? वंश ने हाथ उठाया, वंश ने हाथ उठाया। बालन ए दरवाजा बंद करो ने। हाँ, वंश बोलो। ये क्या होता है? कितना दिल खाना या भाव परेशान करना हिंसा होता है। ये तो द्रव्य हिंसा हो गई, है ना? दूसरी परिभाषा बोलो, भाव हिंसा। ऐसे भाव करना भाव हिंसा होता है। और कुछ आगे स्वाति आप बोलोगे? पिछली बार बोला था स्वाति ने। हाँ हाँ राग रितु, द्वेष के उत्पन्न होने की हाँ शाबाश, हाँ है ना? सुन आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, ये हो गई भाव हिंसा, है। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, ये मैंने छंद भी बताया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। अप्रादुर्भाव खलु रागादिना भवत्य हिंसेति तेषाम उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप, है। तो ये छंद था, हिंसा किसे कहते हैं ना, है भाव हिंसा का। अभी हम कुछ पढ़ती हूँ, मैं कुछ मुख्य बिंदु है अच्छे से देखो। कोई को हिंसा किए बिना ही हिंसा का फल भोगने लगता है। ऐसे कैसे? बिना हिंसा किए वो हिंसा का फल भोगेगा? तो सुनो, उसमें इसमें लिखा, जैसे उदाहरण के लिए शस्त्र बनाने वाला, अस्त्र बनाने वाला, जैसे
जिसने मच्छर मारने का रैकेट बनाया होगा, मुझे बताओ वो कितनी हिंसा का भागीदार, हिंसा करी उसने, एक भी मच्छर शायद, हो सकता है उसने रैकेट को यूज ही नहीं किया हो, है ना। लेकिन विश्व में हाँ। अगर उसने बनाया, विश्व में जितने लोग उसको यूज करेंगे उतनी हिंसा का वो भागीदार बनेगा। देखो उससे एक कहानी याद आ गई मुझे अभी, है ना। कहानी भी सुना देती हूँ। आपने 10 धर्म की पूजा करते होंगे तो आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, वसु नरक गया, क्या है पंक्ति, झूठ वच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। वच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया है। झूठे वचन करके वो एक नरक में जाता है और एक सत्य वचन से स्वर्ग में जाता है। एक स्टोरी जो है वो सत्य वचन की है, लेकिन उसमें कितने से कितना, देखो ये तो पांचों पापों पर घटित होने वाली बातें हैं, तो हम इस स्टोरी से हिंसा पर भी ऐसे ही घटित होगा। और सत्य में तो आगे आने ही वाला है, तो आप लगा लेना, है ना। 3 मित्र थे, राजा वसु, एक था गुरु ब्राह्मण गुरु थे, उनका पुत्र, और एक था नारद। एक था नारद, एक था राजा वसु, और एक था 3 मित्र थे जो गुरु का शिष्य था, ठीक है। तो क्या हुआ कि गुरु ने पढ़ाया, तीनों पढ़ लिए और फिर बड़े हो गए और अपने अपने काम पे चले गए। वो राजा का पुत्र था, वो राजा बन गया, वो नारद अपने स्थान पर चला गया, और यहाँ जो था उसका नाम मैं अभी भूल रही हूँ। तो वो गुरु का पुत्र, वो गुरु के जैसा ही काम करने लगा, वो ब्राह्मण पुत्र था। पर पहले के जमाने में कोई कोई ज्ञाति से धर्म नहीं होता था, कर्म से, मतलब कोई भी जैन जैन हो सकता था, कोई शूद्र भी जैन हो सकता था, कोई क्षत्रिय भी जैन हो सकता था, ऐसा होता था। फिर एक बार क्या हुआ कि मित्र को, नारद को ऐसा लगा कि चलो अपने पुराने मित्र को मिलने जाता हूँ। तो वो पहुंचा जो गुरु का पुत्र था उसके पास। तो वो क्या कर रहा था कि अपने सारे शिष्यों को लेके बैठा था और यज्ञ में हवन करवा रहा था, उसमें जीव हिंसा यानी बकरी का होम कर रहा था। तो नारद ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, इससे तो बहुत हिंसा होती है, हमारे गुरु ने ऐसा नहीं सिखाया। तो वो बोलने लगा कि नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कहा था कि यज्ञ में अज डालना चाहिए। तो बात ऐसी थी कि अज संस्कृत शब्द है, उसके 2 अर्थ होते हैं, अज यानी पुराना चावल और अज यानी बकरा। तो गुरु ने तो समझा अज कहा, इसका मतलब पुराने चावल थे, लेकिन इसने अपनी मनो इच्छा पूर्ण करने के लिए उसका मतलब बकरा किया। जो लंपटी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो करते हैं कि धर्म के बहाने खुद उसका पोषण करके फिर हिंसा करके मांसाहार करते हैं। अब ये लोगों को धर्म के नाम पे ऐसा सिखा रहा था कि भाई अग्नि में भगवान को, जो भी हमारे देवता है उनको ये अर्पण करना चाहिए और इसलिए हिंसा करनी चाहिए। तो नारद ने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, हमारे गुरु ने ऐसे नहीं समझाया था। पर्वत नाम था उसका, पर्वत है ना। तो फिर पर्वत ने कहा अब क्या करें, हम दोनों में से कौन सच्चा है, कैसे माने। तो बोला हमारा तीसरा दोस्त है ना जो राजा है अभी वसु, उसके पास चलते हैं, कल जो भी होगा, दूध का दूध, दही का दही, दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर दोनों ने सोचा कल हम राजसभा में जाएंगे। तो बात क्या हुई कि अब ये जो गुरु पत्नी थी ना, उसे बच्चे के प्रति बहुत प्रेम हुआ। देखो, बच्चे के प्रति प्रेम हो तो उसे पाप से बचाना चाहिए, है ना। बच्चे के प्रति प्रेम हो तो उसे नरक से बचाना चाहिए। लेकिन इसका अंधा प्रेम जब होता है तो वो अंधी होकर बस बच्चे को अभी बचाओ, अपने लड़के को अभी बचाओ, ऐसा उसका सत्य कराओ, ऐसा करके वो अंधी हो गई। वो राजा के पुत्र के पास, राजा के पास पहुंची, और वो तो गुरु थी ना, गुरु की पत्नी। तो उससे अगले दिन ही पहुंचकर बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। बोला आप तो गुरु माता हो, तो बोलो क्या चाहिए। तो बोला कल राज्यसभा में जब आएंगे तो तुझे ऐसा झूठ बोलना पड़ेगा कि भाई अज का हमारे गुरु ने अज यानी बकरा समझाया था। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो बोला देखो तुम झूठ मत बोलना, तुम सिर्फ इतना कहना कि मुझे कुछ याद नहीं है। क्या, मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतने से काम हो जाएगा, है ना। तो बोला ठीक है, इतना तो मैं बोल दूंगा। देखो ये पुत्र प्रेम में पुत्र को नरक पहुंचाने का काम जो करते हैं ना, इसके लिए एक और कथा के बीच में एक उदाहरण देती हूँ। पांडव थे, पांडव 5, है ना। पांडव में किसी को ऐसा स्वप्न आया कि एक गाय है ना, वो अपने बछड़े को चाट रही है, चाट रही है, चाटते 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 इतना चाट रही है कि उसकी चमड़ी उखड़ रही है और उसमें से खून आ रहा है।
तो स्वप्न पूर्ण हो गया। तो फिर जिसको भी पांडव को, चाहे सहदेव हो, नकुल हो, ये स्वप्न आया था, उसने युधिष्ठिर से पूछा कि भाई भाई मुझे ऐसा स्वप्न आया है, इसका अर्थ क्या होता होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पंचम काल में जो माता पिता होंगे वो इतना अंधा प्रेम करेंगे कि जैसे वो गाय चाट रही थी, चाटना वो तो प्रेम की निशानी है ना, लेकिन चाटते चाटते बछड़े को नुकसान हो रहा है, बछड़े को खून निकल रहा है, ये भी वो नहीं देख रही थी। ऐसे ही ये पंचम काल के माता पिता बच्चों के प्रेम में ऐसे अंधे होंगे कि उसका नुकसान नहीं देख पाएंगे। अरे मेरा बच्चा ये पाप करके, जैसे पटाखे फोड़ने हो, समझ लो एक उदाहरण है, तो अरे अभी से बच्चों को पटाखे फोड़ना छुड़वाना है क्या? अरे वो पटाखे फोड़ेगा तो नरक चला जाएगा, ये नहीं दिखता उससे। लेकिन अभी बच्चों के प्रेम में अंधे होकर, नहीं नहीं अभी तो पटाखे फोड़ने दो, है ना। ऐसे हर चीज में लगाओ, अभी से क्या आलू प्याज छोड़ सकते हो, अभी से क्या ये छोड़ सकते हो, बाहर जाके क्या करेगा, वो करेगा वो। अनेक प्रकार के कुतर्क से बच्चों को पाप कर सिखाकर, मतलब पापों से नहीं रोक कर सबसे बड़ी शत्रुता निभाते हैं। और सच्चे माता पिता तो वो है जो, अगर आप नहीं खाते, अगर आप गलत काम नहीं करते, तो आपको नरक से डर लगता है तो बच्चों को क्यों भेजना है ना। तो जो अपने बच्चों को पाप से नहीं बचाते, वो ऐसे गाय जो चाट रही थी ना, ऐसे शत्रु है। शत्रु कहा है, ऐसे माता पिता को शत्रु कहा है। ठीक है। तो अब वो पहुंची माता, माता पहुंची और वहां दूसरे दिन हुआ सब, पूरा पूछना हुआ सब। और वसु राजा ने ऐसा कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। और उसी समय उनका सिंहासन जमीन में घुस गया। और फिर उस समय उन्होंने नरक का बंद किया और मरकर वो 7वीं नरक गए। ये पूजा की पंक्ति है ना, ये पूरी कहानी है प्रथमान योग की। पूजा की पंक्ति क्या है, वच जूठ से थी नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। तो देखो, वो हाँ पर्वत का तो जो हुआ होगा, लेकिन ये जो राजा था वसु राजा, उसने क्या किया था, सिर्फ अनुमोदना करी थी, उसे पता होने पर भी उसने नहीं बताया। इतने मात्र से वो नरक गया कि नहीं, इतने मात्र से वो नरक नहीं गया। अब हम जब सत्य का स्वरूप देखेंगे ना, तो इस स्टोरी को फिर से याद करेंगे। क्योंकि अनुमोदना उसने जो कहा ना, उसके बाद हवन में हिंसक प्राणियों को होमने की परंपरा शुरू हुई और आज तक चल रही है ना। तो ये जितनी भी हिंसा लोग कर रहे हैं आज तक धर्म के नाम पर, उन सबका जिम्मेदार वो वसु राजा हुआ है ना। अगर उसने सत्य बता दिया होता तो सत्य बाहर आ गया होगा, तो धर्म के नाम पे हिंसा होना रुक गई होती है ना। तो वो पर्वत तो नरक गया ही होगा, लेकिन ये पूरी परंपरा का दोष लगता है ना। इसलिए हिंसा का, उसने जितनी भी हिंसा हुई, वो झूठ वचन इतना सा वो नहीं, वो झूठ वचन ने कितना नुकसान किया, कितने जीवों की हिंसा करी, इस रीजन से वो नरक गया। ऐसे ही यहाँ कहा, जिसने मच्छर का यंत्र बनाना, है ना। जैसे एक पता है, चूहे चूहे घर में घुस जाए तो चूहे पकड़ने के लिए भी पिंजरा आता है यार। तो हम लोग भी घर में रखते हैं कि कभी बहुत परेशान करे तो है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे पिंजरे ढूंढे हैं कि वो जैसे उस पर चिकनी कोई सीट होती है, और जैसे ही वो अंदर जाए ना तो चिपक जाता है। अब वो सीट के साथ छोड़ देते, तो अब वो चिपका ही मर जाएगा, वहां से हट ही नहीं पाएगा। एक तो ऐसे ही होते हैं। एक अलग प्रकार के पिंजरे ऐसे भी होते हैं कि जैसे चूहा अंदर एंटर हुआ कट जाएगा, है ना। तो ऐसे हिंसक शस्त्र अस्त्र जो भी चीजें जो खोज करते हैं अपनी बुद्धि अपने ज्ञान को ऐसे हिंसक साधनों में, आजकल तो ये नॉनवेज खाने वाले मिक्सी अलग अलग प्रकार के, जैसे चिकन कैसे बनाओ, अलग अलग ढूंढते हैं लोग, एक कत्तल खानों के शस्त्र बनते हैं, है ना। एक साथ आप जैसे एक शस्त्र एक हो, उसी एक भैंस गाय कुत्ता जो भी हो उसको मारे, लेकिन 100 200 200 एक साथ काटने हो तो कैसे काट सकते हैं। उसके भी बड़े बड़े शस्त्र बनाने वाले लोग होते हैं, है ना। तो ऐसी हिंसा जहां जहां पर, अब छोटी रैकेट से लेके बड़ी जगह, हर जगह आप समझना, है ना। तो जो इसकी खोज करते हैं बिना हिंसा किए, हिंसा का पूरा पाप वो भोगते हैं। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी, इसका उल्टा, कोई दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर बनाने वाला बाह्य में हिंसा होते हुए भी हिंसा का फल नहीं भोगता। जैसे कोई घर घर बनाए, ठीक है, तो उसमें हिंसा होगी, तो जितनी मात्रा में होगी उतना वो पाप बन, और उतनी ही हिंसा कोई मंदिर बनाने में करे, है ना।
देखो हिंसा मतलब क्या, जमीन खोदना, पानी ढोलना, ईंटें बनेगी, सब में हिंसा होगी, है ना। लेकिन अगर कोई मंदिर बना रहा है और एक व्यक्ति घर बना रहा है, दोनों में हिंसा बाहर से बरोबर दिख रही है, लेकिन घर बनाने वाले को पाप का बंध होगा और मंदिर बनाने वाले को पुण्य का बंध होगा। तो एक ये कहा कि हिंसा दिखते हुए भी, देखो हमें क्या लगता है, हमने जो आंखों से देखा वही, लेकिन दिख रही है हिंसा और बांध रहा है पुण्य, है ना, मंदिर के। तीसरा, कोई पुरुष ने हिंसा कम करी लेकिन परिणाम तीव्र थे। देखो इसका एक उदाहरण पूरा देखते हैं। जैसे मान लो एक एक सांप निकल आया, सांप नहीं निकल आता है, बम्बई वालों को तो नहीं निकलता, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो निकल आता है, ठीक है। सांप निकल आया और 15, हमारे घर के सामने ही मानो एक बार निकल आया, 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, है ना। और कोई बोलता है कि अरे उसको किसी को बुला के कड़वा के फेंक दो, कोई बोलता है अरे यहाँ पर ही मार दो, कोई बोलता है अरे उसको जाने दो वो जा रहा है। तो सब अलग अलग प्रकार के परिणाम करते हैं, है ना, 15-20 लोग हैं। तो देखो जो ये कहता है, तो मैं भी वहां बाहर गई थी, अरे सांप निकला था, मैंने सोचा अरे कोई मार ना डाले तो अच्छा है ना, बेचारे को जाने दे तो अच्छा, पुण्य बांध लेगा, ठीक है। कोई ये कह रहा है कि छोड़ना मत, 2-4 लोग ऐसे है कि मार डालो, अब भी मार डालो, तो उसमें भी कोई तीव्रता से कह रहा है, कोई मंदता से कह रहा है, ठीक है। कोई मार रहा है तो मारने की क्रिया कर रहा है। देखो इन सब में सबको अपने अपने परिणामों के अनुसार फल अलग अलग मिलेगा। एक व्यक्ति के हाथ में डंडा है, वो मार रहा है, हो सकता है उसके बाजू में खड़ा है, वो उससे ज्यादा तीव्र कषाय कर रहा है मारने के, तो वो ज्यादा पाप कर रहा है, ठीक है। और कोई मंद पूर्वक बोल रहा है तो वो कम बांध रहा है, और कोई उसी समय ये सोच कर रहा है कि अरे कोई मार ना डाले तो अच्छा है, तो वो पुण्य बांध रहा है ना। तो क्रिया तो देखो एक तो अनुमोदना का फल भी अपने अपने परिणामों के अनुसार, 4 लोगों ने मारने की अनुमोदना करी, लेकिन जिसने तीव्रता से करी वो तीव्र पाप बांधता है, ठीक है। फिर किसी पुरुष ने हिंसा तो बाद में समय पाकर होंगी, किंतु हिंसा करने के परिणाम पहले कर लिए। मान लो किसी को होटल में खाने जाना है, तो उसने परिणाम तो मानना शुरू किया, 2 दिन से, परसों जाएंगे, संडे को जाएंगे, संडे को जाएंगे, तब से उसका पाप मानना शुरू हो गया, ठीक है। और फिर उदय क्या हुआ कि अब पाप मानना शुरू हुआ, होटल में जाए कि नहीं जाए, उदय भी आ जाए पहले, ऐसा भी हो सकता है। देखो पाप के हो या पुण्य के हो, ये बात याद रखना आप, अच्छी बात है, बता दो। बीज रूप होते हैं। बीज रूप का मतलब क्या, जैसे आपने कोई पाप का परिणाम किया तो उसका जो फल होगा आपको उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं। बीज रूप यानी एक बीज उगाया, उस पर कितने फल उगेंगे, है ना, बहुत ज्यादा। ऐसे ही एक पाप के परिणाम का फल, पाप का फल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए नरकों की आवश्यकता है, विश्व में है नरक तो इसलिए है। और पुण्य भी, आपने छोटा सा पुण्य का परिणाम किया और उसका भी फल आपको वृक्ष के रूप में, बीज के रूप में मिलेगा, है ना। तो ऐसे दूसरा कि आपने बांधा, ठीक है, अभी अब उदय कब आ सकता है, कि हो सकता है कि वो अंत मुहूर्त पौन घंटे में आ जाए तो, और नहीं आए तो हजारों साल के बाद आए। वो बहुत लंबी लंबी करणानियों की थियरी है, उसमें अभी नहीं जाते। तो लेकिन किसने, मान लो होटल जाना है यानी हिंसा का काम करना है, कोई भी लगाना है, तो उदाहरण है, तो 2 दिन से प्लानिंग किया, तब से उसका पाप बनना शुरू हो गया। कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो बीमार पड़ गया, है ना। तो हिंसा करने से पहले उसने जो परिणाम बनाए थे, उससे पाप का उदय भी आ गया, और उससे वो हिंसा भी नहीं कर पाया, फिर भी उसको फल मिलता रहा और आगे मिलता रहे। तो परिणामों से ऐसे भी होते हैं। अब देखो एक और, टाइम तो होने को है, टाइम हो जाए तो कल हमारी कक्षा है, और कंटिन्यू रहना, कल आ जाना आप लोग, है ना। कहीं हिंसा अनेक जीव करते हैं, बहुत सारे मिलके अनुमोदना करते हैं। कोई भी हिंसा का कार्य जैसे युद्ध हो रहा है, करते कितने लोग युद्ध है, बहुत सारे लोग करते हैं, अनुमोदना तो करते ही है, लेकिन लड़ने वाले सैनिक भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन पाप एक व्यक्ति बांधता है, तो जिसने युद्ध शुरू करवाया या किया, एग्जाम्पल है, तो वो राजा, है ना, वो
विशेष रूप से पाप मानता है। वो लश्कर के सैनिक लड़ते हैं, उससे ज्यादा पाप मानो पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर लिया, तो वो पाकिस्तान के जो सैनिक है ना, उनको जो उतना पाप लगेगा उससे ज्यादा उनके हेड जिन्होंने ये शुरू करवाया है वो ज्यादा पाप बांधेंगे, है ना। और एक और है, कहीं एक जीव की हिंसा हो रही है, एक व्यक्ति मार रहा है और बाकी के अनुमोदना करके समान पाप बांध रहे हैं, वो तो आ गया। हाँ, इसी को उसके द्वारा ही की हुई हिंसा तो हिंसा का फल देती है तथा, हाँ देखो ये अच्छी बात है, कट जाए तो कल याद कराना। देखो, दो व्यक्ति एक ही समान क्रिया करते हुए दिख रहे हैं, और एक पुण्य बांध रहा है और एक पाप बांध रहा है। उदाहरण है, एक मुनिराज बैठे हैं, वो अपने ध्यान में है, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। अब वहां कोई शेर आया, है ना, तो शेर आया, वो मुनिराज को मारना चाह रहा है, उन पर हमला करना चाह रहा है। उसी समय एक वो सुअर या क्या कहते हैं उसको, जो भी एक दूसरा प्राणी है ना, हिंसक, जंगल में रहने वाला, उसने देखा कि अरे ये कोई त्यागी महात्मा है, उनको मार डालेगा, अरे मुझे उसको बचाना है, तो उसने शेर पर हमला किया। और दोनों ही बड़े तीव्र क्रोध से लड़ते रहे। एक मुनिराज को बचाना चाह रहा है और दूसरा मुनिराज को मारना चाह रहा है। दोनों इतने लड़े कि दोनों मर गए। तो मुनिराज के पास कोई पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो मुनिराज अपने वितराग भाव में है, तो वो तो मोक्ष जा सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों में से जो शेर था वो नरक जाएगा, और जो बचाने वाला जो सुअर था वो स्वर्ग जाएगा। तीनों परिणामों को हमने देखा। क्रिया तो देखो दोनों की, शेर की और सुअर की, दोनों की क्रिया तो एक दिख रही, दोनों तीव्र कषाय में लड़ रहे हैं, तीव्र गुस्से में, और फिर भी एक पुण्य बांध रहा है और एक पाप बांध रहा है ना। तो उसमें अभिप्राय, हमारी मान्यता, वो किस लिए लड़ रहा है, ये बात आएगी। टाइम टाइम हो गया है, अब हर बार कट जाते हैं, इस बार याद है तो हम लोग जिनवाणी स्तुति कर देते हैं, तब तक कट जाएंगे, है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र लेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। क्या इसमें जिनवाणी मात की जय है। आज मुझे लगा जय। टाइम ज्यादा समय चला कि क्या, पता नहीं। होमवर्क करते रहना। देखो, एक पहली कक्षा का जो बालक होता है ना, पहले स्टैंडर्ड वाला, वो भी 5 घंटे